हम सभी दिन रात बस एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। सुख। हम्म। एक ऐसी मंजिल जहां पहुंचकर शायद कोई दुख ना बचे, हम्म। कोई थकान ना हो, बस एक ठहराव हो। सही बात है। एक अनंत ठहराव की तलाश है। लेकिन क्या कभी रुककर हमने ये सोचा है कि जिसे हम सुख मान रहे हैं, हम्म। क्या वो सच में सुख है, हम्म। या फिर वो सिर्फ दुख से बचने की एक बहुत ही सुरक्षित जगह है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जब हम अपनी इस गहरी चर्चा में हम्म। देवगति यानी देवताओं के जीवन के रहस्यों को टटोल रहे थे ना, हम्म। तो एक बहुत ही अजीब सा सत्य सामने आया था। एक ऐसा सत्य जो सच में भीतर तक झकझोर देता है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि देवताओं का वो असीम वैभव, वो चमचमाता हुआ अनंत जीवन शायद उतना स्वतंत्र नहीं था जितना पहली नजर में दिखाई देता है। वो एक अलग ही तरह का बंधन था। हाँ, तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर के एक बहुत ही गहरे और थोड़ा विचलित करने वाले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही विशेष दस्तावेज हैं, आचार्य उमा स्वामी जी का श्री तत्वार्थ सूत्र और मानव मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बेहद गहरे सूत्र। और हमारा लक्ष्य आज स्वर्ग के भूगोल को समझना नहीं है, बल्कि उसके मनोविज्ञान को डिकोड करना है। हम ये खोजेंगे कि मानव मन, जिसे सुख की अंतिम अवस्था मानकर पूछता है, क्या वो सचमुच हमारी आजादी है या एक बहुत ही बारीक, न दिखाई देने वाली गुलामी? देखिए, इस यात्रा की शुरुआत ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये विषय केवल किसी दूसरी दुनिया या आसमान के पार की बात नहीं है। हाँ, ये तो हमारे भीतर की बात है। सही कहा। ये सीधे तौर पर मनुष्य के अपने मन की सबसे गहरी परतों से और हमारे रोजमर्रा के भ्रमों से जुड़ा हुआ है। हम जिस आईने में दुनिया को देखते हैं, आज उस आईने को ही समझना है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा उलझन में डाल रही है, क्योंकि जब हम मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का लगभग हर इंसान जाने अनजाने स्वर्ग जैसी किसी न किसी अवस्था की कल्पना जरूर करता है। कोई इसे मोक्ष कहता है, कोई स्वर्ग, कोई एक आइडियल लाइफ। वही ना, हम सभी उसी अवस्था को अपनी अंतिम मंजिल मानकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब क्या हम वास्तव में स्वर्ग की कल्पना करते हैं, या हम सिर्फ अपने वर्तमान दुखों के ठीक विपरीत एक जगह की कल्पना करते हैं? ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। मतलब जैसे यहाँ इस दुनिया में बीमारी है, शरीर टूटता है, तो हम सोचते हैं कि स्वर्ग एक ऐसी जगह होगी जहाँ बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल, जहाँ कोई शारीरिक पीड़ा ना हो। हाँ, यहाँ हमें कल का डर सताता है तो वहाँ पूर्ण सुरक्षा होगी। यहाँ मृत्यु की अनिश्चितता हर पल मंडराती है तो हमने सोच लिया कि वहाँ अमरता होगी। तो क्या हमारी स्वर्ग की ये पूरी की पूरी भव्य कल्पना केवल हमारे अपने दुखों की परछाई भर है? ये एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो काफी कड़वा सत्य है। जैन दर्शन के अनुसार यही जीव का अनादिकालीन अज्ञान है। अज्ञान? यानी दुख से भागना अज्ञान है? असल में आचार्य उमा स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव दरअसल सुख को खोज ही नहीं रहा है। वो केवल किसी न किसी दुख से बचने की जद्दोजहद कर रहा है। हम बस भाग रहे हैं। हाँ, कोई शारीरिक रोग से भाग रहा है, कोई मानसिक भय से भाग रहा है, कोई अपने प्रियजनों के वियोग के डर से कांप रहा है, तो कोई इस बात से डरा हुआ है कि कल क्या होगा। भीतर कहीं ना कहीं हर जीव के मन में एक गहरी, बहुत ही गहरी आकांक्षा बनी रहती है कि बस कोई ऐसी अवस्था मिल जाए जहां ये सारा दिन रात का संघर्ष समाप्त हो जाए। जहाँ कोई पीड़ा ना हो, जहाँ कुछ टूटने या छिन जाने का कोई डर ना हो। हाँ। क्योंकि मनुष्य सिर्फ एक पल का सुख नहीं चाहता ना। नहीं, उसे स्थायी चीज चाहिए। वो हमेशा ऐसा सुख चाहता है जो कभी खत्म ना हो, जिसे कोई उससे छीन ना सके। और मनुष्य की इसी कमजोरी से, इसी भय से स्वर्ग की ये कल्पना जन्म लेती है। अगर इसका गहराई से विश्लेषण करें तो मनुष्य सच में स्वर्ग के आनंद को नहीं खोज रहा है। वो बस अपने दुखों से छिपने का रास्ता ढूंढ रहा है। एक सुरक्षित बंकर ढूंढ रहा है। बिल्कुल, वो लोग के विपरीत, भय के विपरीत, अस्थिरता के विपरीत एक आदर्श अवस्था सोच लेता है और दुखों की उसी अनुपस्थिति को, उस एब्सेंस ऑफ सॉरो को अंतिम सुख मान लेता है, जिसे आचार्य उमा स्वामी जी एक भ्रम बताते हैं। बहुत बड़ा भ्रम, क्योंकि सिर्फ दुख का ना होना या पीड़ा का दिखाई ना देना आत्मा का पूर्ण सुख नहीं है। जो जीव अपनी अनंत यात्रा में भटक रहा है, वो वास्तव में सुख की सही परिभाषा से पूरी तरह अपरिचित है। वो बस डर कर भाग रहा है। हाँ, एक अंधी दौड़ में।
और जहां उसे दुख का कांटा चुभता हुआ नहीं दिखता, उसे लगता है कि बस यही वो अंतिम मंजिल है जिसकी उसे तलाश थी। रुकिए, पहली नजर में तो ये बात थोड़ी उलझन वाली लगती है। क्योंकि हमारी आदत नहीं है ऐसे सोचने की। वही, अगर मैं सामान्य मानवीय तर्क से सोचूं, तो अगर दुख का न होना सुख नहीं है, तो फिर हम किसे सुख कहेंगे? मतलब जब जीवन में सब कुछ हमारे मन के अनुकूल होता है, हमने कोई लक्ष्य रखा और उसे पाल लिया। हाँ, जो हमारी डेफिनेशन है सक्सेस की। हाँ, शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, हमारे आसपास सुंदर दृश्य हैं, मधुर ध्वनियां हैं, हमने अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया है, तब तो एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है ना? बिल्कुल होती है। मतलब जब सब कुछ परफेक्ट हो, तब तो उसे हम पूर्ण सुखी कहेंगे ना? पहली नजर में कोई भी यही सोचेगा। ये हमारा बहुत ही स्वाभाविक मानवीय तर्क है। लेकिन अगर हम तत्वार्था सूत्र की गहराई में उतरें, तो हमें सुख और सुविधा के बीच का एक बहुत ही महीन अंतर समझना होगा। सुख और सुविधा का अंतर? सामान्यतः मनुष्य जिसे सुख मानकर संतुष्ट हो जाता है, वो केवल हमारी इंद्रियों को मिलने वाला एक क्षणिक अनुकूल अनुभव होता है। आपने जिन चीजों का जिक्र किया ना, सुंदर दृश्य, अच्छा स्वास्थ्य, मनचाही सफलता, जब ये सब मन के अनुकूल चलते हैं, तो जीव को एक गहरा भ्रम होता है कि उसने पूर्ण सुख को पा लिया। लेकिन इस अवस्था को थोड़ा सूक्ष्मता से देखिए। ये जो परफेक्ट होने का सुख है, ये आखिर टिका किस पर है? ये तो हमारे आसपास की परिस्थितियों पर टिका है, और हमारे शरीर पर, जो हमारे आसपास का माहौल है। और यही इसका सबसे कमजोर पहलू है। परिस्थितियां बदल जाएं, शरीर ढल जाए, या जिस सफलता को हमने पाया है उसका रंग फीका पड़ जाए, तो क्या वो सुख टिक पाएगा? नहीं, वो तो फिर खत्म होने लगेगा। वो धीरे धीरे दरकने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इंद्रियों और परिस्थितियों से मिलने वाला ये सुख अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं। वो डिपेंडेंट है, पूरी तरह से बाहरी चीजों का मोहताज है, वो पराधीन है। और विचार करने वाली बात यह है कि जो सुख हर क्षण बदल सकने वाली परिस्थितियों का गुलाम हो, जो किसी और की दया पर टिका हो, वो सुख पूर्ण और हमारा अपना कैसे हो सकता है? जो परिस्थितियों का गुलाम हो, वो पूर्ण कैसे हो सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस पर आचार्य उमास्वामी जी बहुत ही स्पष्टता से मनुष्य की इस भूल को उद्घाटित करते हैं। वे समझाते हैं कि इंद्रियों और बाहरी विषयों का ये जो संपर्क है, ये भीतर के जीव को कभी शांत नहीं करता। तो फिर वो करता क्या है अगर शांत नहीं करता? ये केवल कुछ समय के लिए हमारे मन को व्यस्त कर देता है, एक तरह का शोर पैदा कर देता है, जिससे हमें अपने ही भीतर की खालीपन की आवाज सुनाई नहीं देती। यानी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस सुख से। बिल्कुल सटीक शब्दों में, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो अनुभव पूरी तरह से बाहर की चीजों के गुलाम हो, वे भीतर बैठे जीव को कभी पूर्णता का एहसास नहीं दे सकते। शायद यही कारण है कि बाहर सब कुछ होते हुए भी, किसी के पास अपार धन हो, सारी सुख सुविधाएं हो, सब कुछ बाहर से एकदम परफेक्ट दिख रहा हो, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अधूरापन बना रहता है, एक ऐसा खालीपन जो कोई भी चीज भरी नहीं पाती। इस अधूरेपन को महसूस करना ही जागने की पहली सीढ़ी है। बाहर सब कुछ मिल जाने पर भी वो जो भीतर का अधूरापन है, वो शांत नहीं होता, बल्कि और तेज चीखने लगता है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में बाहर की प्राप्तियां ही भीतर की तृप्तियां हैं, या फिर भीतर अब भी कुछ ऐसा शेष है जो बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से कभी भरी नहीं सकता। लेकिन देखिए, अगर बाहरी चीजों की कमी या उनका बदल जाना ही हमारी मुख्य समस्या है, तो फिर स्वर्ग की जिस देवगति का हम अध्ययन कर रहे थे, वहां तो ये नियम लागू नहीं होना चाहिए ना? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि स्वर्ग में तो जो कुछ भी चाहा जाए वो तुरंत मिल जाता है। वहां ना तो कुछ बदलने का डर है, और ना ही किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ग्रंथों में तो यहाँ तक बताया गया है कि मन में जो भी मांग उठी, संकल्प करते ही वो उसी क्षण पूरी हो गई। तो जब परिस्थितियां इतनी अचूक हों, तब तो वो पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। मतलब अगर बाहरी कमी मिट जाए, तो स्वर्ग का सुख तो फिर इच्छाओं की पूरी होने का ही सुख हुआ ना? यहीं पर आचार्य उमास्वामी जी मानव चेतना की सबसे सूक्ष्म और उलझी गांठ को खोलते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी बाहरी वस्तु का मिल जाना और भीतर की चाह का समाप्त हो जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक मिनट, वस्तु का मिलना और चाह का समाप्त होना दोनों अलग हैं। जी, मनुष्य जीवन भर इसी भ्रम में जीता है कि जो कुछ वो चाहे, यदि वो सब उसे मिल जाए तो वो पूर्ण सुखी हो जाएगा। स्वर्ग की कल्पना भी पूरी तरह से इसी धारणा पर टिकी है कि एक ऐसी जगह हो जहां कोई अभाव ना रहे, कोई इंतजार ना रहे। लेकिन जैन मनोविज्ञान यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहता है।
असली समस्या वस्तुओं के ना मिलने की है ही नहीं। सबसे बड़ी और गहरी समस्या ये है कि जो चाहने की वृत्ति है, वो जो लगातार कुछ न कुछ मांगने की, कुछ नया आजमाने की आदत है, वो मशीन अब भी भीतर चालू है। मतलब जो इच्छा पैदा करने वाली फैक्ट्री है भीतर, हाँ। वो अभी भी बंद नहीं हुई है, भले ही प्रोडक्ट तुरंत मिल रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। फैक्ट्री अभी भी धुएं उगल रही है, और जहां कुछ भी पाने की आवश्यकता शेष है, जहां मन हर पल कुछ नया खोज रहा है, वहां पूर्ण विराम कैसे संभव होगा? और जहां पूर्ण विराम नहीं है, जहां ठहराव नहीं है, वहां शांति कैसे हो सकती है? जीव की अशांति केवल बाहरी अभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि उस भीतर छिपी मानसिक अपेक्षा का परिणाम है, जो वस्तु की प्राप्ति के बाद भी कभी समाप्त नहीं होती। यानी इच्छा पूरी हो जाना अलग चीज है, और इच्छा का ही समाप्त हो जाना बिल्कुल ही अलग अवस्था है। ये दोनों एक समान अवस्थाएं नहीं हैं। इच्छा की पूर्ति हमें कुछ पल का सुकून देती है, लेकिन इच्छा की समाप्ति हमें हमेशा के लिए आजाद करती है। सही बात है। जब तक भीतर कुछ और या थोड़ा और की मांग शेष है, तब तक जीव पूर्ण संतोष को छू ही नहीं सकता, चाहे वो स्वर्ग के सिंहासन पर ही क्यों ना बैठा हो। ये तो सच में बहुत ही विचलित करने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सब कुछ तुरंत मिल जाने के बाद भी देवताओं के भीतर भी एक सूक्ष्म अपूर्णता, एक बेचैनी रह ही जाती है। बिल्कुल, वो चैन से नहीं बैठ सकते। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है, अगर किसी के पास अनंत समय है, असीम सुख है, स्वर्ग के उस वैभव को लगातार भोगने पर कभी तो ऐसा लगता होगा कि बस अब पर्याप्त है। मतलब जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं और एक बिंदु पर आकर हमारा पेट भर जाता है ना, हम और नहीं खा सकते। तो क्या स्वर्ग के उस असीम आनंद के बाद कभी तो वो चाहने की प्रवृत्ति शांत होती होगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन ये हमारा सामान्य मानवीय तर्क है, जो मानता है कि कमी को पूरा करने से कमी खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता वहाँ? जैन दर्शन यहाँ एक अत्यंत गहरा और एक हद तक भयानक मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट करता है, जिसे हम तृष्णा कहते हैं। उसका विज्ञान अलग है। विषयों और वासनाओं का निरंतर भोग कभी तृप्ति नहीं देता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्यासा इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र का खारा पानी पीने लगे। खारा पानी? सोचिए, जब वो खारा पानी पीता है तो गले से नीचे उतरते समय एक पल के लिए ऐसा लगता है कि गीलापन मिला, प्यास बुझ रही है। हाँ, एक आभासी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही वो पानी भीतर जाता है, वो उस प्यास को पहले से कहीं ज्यादा भड़का देता है। विषयों का सुख बिल्कुल इसी खारे पानी की तरह है। ये भीतर एक और सूक्ष्म अस्थिरता, एक और गहरी मांग को जन्म देने लगता है। ओह। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो होता यह है कि मन जिस सुख को बार बार छूता है, वो धीरे धीरे उस सुख को सामान्य मानने लगता है। उसका बेसलाइन बदल जाता है, यानी वो उसकी आदत बन जाती है। हाँ, जो सुख या जो वैभव कल तक बहुत बड़ा और जादुई लग रहा था, आज वो उसकी आदत बन गया, सामान्य हो गया। और फिर उस सुख से मिलने वाली वो उत्तेजना खत्म हो जाती है, वो स्पार्क चला जाता है। और उत्तेजना खत्म होते ही वही चेतना किसी और नए अनुभव, किसी और नए आनंद, किसी और नए विस्तार की ओर मुड़ने लगती है। उसे पहले से बड़ा सुख चाहिए। यहीं से तृष्णा का वो भयानक चक्र आरंभ होता है, जहां जीव को कभी ये अनुभव ही नहीं होता कि अब पर्याप्त है। वो हमेशा एक दौड़ में रहता है। वो बस एक के बाद दूसरे सुख की तरफ, एक नए अनुभव से दूसरे नए अनुभव की तरफ दौड़ता रहता है और सोचता है कि अगली मंजिल पर उसे वो ठहराव मिल जाएगा। और यही तृष्णा की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिसे जीव अपनी तृप्ति समझ रहा होता है, वास्तव में वही सुख उसकी अगली बेचैनी, उसकी अगली अस्थिरता की जमीन तैयार कर रहा होता है। यानी वो सुख ही अगले दुख का बीज है। बिल्कुल। इसलिए स्वर्ग जैसे असीम सुख भी इस भीतर की अनंत प्यास के आगे अंततः छोटे पड़ जाते हैं। आचार्य उमास्वामी जी श्री तत्वार्थ सूत्र में तृष्णा के इसी गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। वे बताते हैं कि विषयों का निरंतर भोग जीव को स्थिर नहीं करता, बल्कि उसकी आसक्ति को, उसकी मांग को और सूक्ष्म और गहरा बनाता चला जाता है। तो स्वर्ग का वो असीम सुख भी जीव को शांत नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी चेतना पूरी तरह से बाहरी सुखों पर आश्रित हो जाती है और आदत बन जाती है। मन बार बार नए रस, नए अनुभव और नई संतुष्टि की खोज में भटकने लगता है। तृष्णा बुझती नहीं, बल्कि भीतर और अधिक फैलती चली जाती है। इसलिए विषयों का असीम सुख भी जीव को अंतिम विश्राम तक नहीं पहुंचा पाता। और यहीं एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है
कि जो सुख हमारी प्यास बुझाने के बजाय उसे और प्रज्वलित कर दे, हमें और ज्यादा बेचैन कर दे, क्या उसे वास्तव में सुख कहा जा सकता है? एक मिनट, इसका मतलब जिसे हम खोजना चाह रहे हैं, हम दिन रात जिसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, जिसे हम सुख कहते हैं, वो असल में सुख है ही नहीं। वो सिर्फ एक बेचैनी का कुछ पल के लिए शांत हो जाना है। यही वो कड़वा सत्य है जो हमारे पूरे नजरिए को भीतर तक झकझोर देता है। जैन दर्शन इसी विचलित कर देने वाले सत्य को उद्घाटित करता है कि जिसे हम मनुष्य सुख कहते हैं, वो प्रायः भीतर उठने वाली किसी कमी, किसी गहरी चाह, किसी व्याकुलता के कुछ समय के लिए दब जाने या शांत हो जाने का अनुभव मात्र होता है। यानी पहले बेचैनी का होना जरूरी है। जरा इस पर विचार कीजिए। यदि भीतर कोई अभाव ही ना उठे, कोई बेचैनी ही ना हो, तो फिर सुख पाने की मांग भी क्यों उठेगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुख का एहसास होने के लिए पहले भीतर एक दुख का, एक तड़प का, एक बेचैनी का होना अनिवार्य है। बिना बेचैनी के सुख महसूस ही नहीं हो सकता। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। शरीर में जब खुजली होती है तो उसे खुजलाने में एक अजीब सा सुख, एक राहत मिलती है। हाँ, मिलती तो है। लेकिन क्या कोई समझदार इंसान ये चाहेगा कि उससे खुजलाने का ये सुख जीवन भर मिलता रहे? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो सुख नहीं है, वो सिर्फ एक बीमारी, एक खुजली का प्रतिकार है, उसका रिएक्शन है। यदि खुजली ही ना हो तो खुजलाने के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि किसी अनुभव को पाने से पहले भीतर बेचैनी पैदा होना आवश्यक है, तो क्या वो वास्तव में सुख का आगमन है या केवल दुख का कुछ क्षणों के लिए रुक जाना? वो सिर्फ दुख का कुछ देर के लिए रुक जाना है। जैसे किसी तेज दर्द की हमने कोई पेन किलर खा ली हो। सटीक। दवा का असर हुआ और दर्द कुछ देर के लिए सुन्न हो गया, दब गया, और हमने उस सुनपन को ही सुख मान लिया। लेकिन बीमारी अभी भी भीतर है, जड़ अभी भी वहीं मौजूद है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। यही कारण है कि इंद्रियों से मिलने वाला ये सुख कभी स्थायी तृप्ति नहीं देता। वो केवल भीतर की हुलचल को कुछ समय के लिए उस पेन किलर की तरह दबा देता है। आचार्य उमास्वामी जी इसी रहस्य की ओर संकेत करते हैं कि विषयों से प्राप्त होने वाला आनंद कोई स्वतंत्र उपलब्धि नहीं है। वो कोई नई चीज नहीं है जो हमने पाली है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने हासिल किया हो। ये केवल भीतर उठने वाली व्याकुलता का क्षणिक शमन मात्र है। जहां चाह और अभाव उत्पन्न होते हैं, वहीं उन्हें शांत करने की प्रक्रिया भी जन्म लेती है। जीव जिसे सुख मानकर उत्सव मनाता है, वो मानसिक अस्थिरता का कुछ समय के लिए शांत हो जाना भर है। और जैसे ही वो पेन किलर का प्रभाव समाप्त होता है, जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, भीतर की वही हुलचल, वही बेचैनी, वही अधूरापन पुनः जागृत होने लगता है। इसी वजह से अनगिनत सुखों का अनुभव करने के बाद भी, जीवन भर सुख बटोरने के बाद भी, मनुष्य भीतर से पूर्णतया निश्चल नहीं हो पाता। वो हमेशा डर में रहता है। हाँ, वो हमेशा एक डर में जीता है कि जो मिला है वो कहीं छिन ना जाए। तो फिर जो सुख पूरी तरह से बाहरी चीजों का गुलाम हो और जिसका जन्म ही भीतर की बेचैनी को मिटाने के लिए होता हो, क्या वो वास्तव में हमारी अपनी और वास्तविक अवस्था हो सकती है, या फिर हम सच में किसी बहुत बड़े, कभी न टूटने वाले भ्रम में जी रहे हैं? यही मानवीय चेतना का सबसे बड़ा भ्रम है कि वो क्षणिक और बदलने वाले अनुभवों में एक शाश्वत और कभी न बदलने वाला सुख खोजने लगता है। लेकिन यदि इन सूत्रों के आधार पर बहुत गहराई से देखा जाए तो स्वर्ग का सुख भी आखिर किस पर टिका है? बाहरी चीजों पर। वो इंद्रियों पर टिका है, अनुकूल परिस्थितियों पर टिका है, बाहरी अवस्थाओं पर टिका है। और जो सुख बाहरी सहारों के बिना एक पल भी टिकी ला सके, जो किसी और चीज पर निर्भर हो, वो वास्तव में हमारा अपना स्वभाव कैसे हो सकता है? जो सच में हमारा अपना है, उसे किसी बाहरी सहारे की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि वो सुख सचमुच हमारा अपना स्वभाव होता, आत्मा का अपना गुण होता, तो बाहरी परिस्थितियों के बदलते ही वो हमसे छिन क्यों जाता? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? यहीं से पराधीनता की, गुलामी की सबसे गहरी पीड़ा जन्म लेती है कि जीव स्थायी शांति की, अनंत आजादी की खोज उन वस्तुओं में करने लगता है जो स्वयं ही क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं और नश्वर हैं, जो खुद कल मिट जाने वाले हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व तय नहीं है। हम उनसे हमेशा के सुख की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो रेत पर महल बनाने जैसा हुआ। क्रिया में सुख तो नहीं मिलता, बल्कि परिस्थितियों की एक अत्यंत सूक्ष्म गुलामी जरूर जन्म लेने लगती है। आचार्य उमास्वामी जी श्री तत्वार्था सूत्र में इसी अत्यंत गहरे दार्शनिक सत्य को उद्घाटित करते हैं। जो अवस्था भारी द्रव्यों, विषयों और परिस्थितियों की मोहताज हो,
वो जीव की अपनी और अंतिम अवस्था कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो अनुभव बाहरी सहारों पर आधारित होते हैं वे उन्हीं सहारों के कमजोर पड़ते ही समाप्त होने लगते हैं। वे टूट जाते हैं। इंद्रियों और अनुकूल अवस्थाओं पर टिके हुए सुख हमेशा हर हाल में परिवर्तन के अधीन ही रहेंगे, और जो स्वयं परिवर्तन के अधीन हो, जो आज है और कल नहीं, वो जीव का शाश्वत सत्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसलिए स्वर्ग का सुख चाहे कितना भी विशाल क्यों ना दिखाई दे, चाहे वहां कोई शारीरिक रोग ना हो, कोई मृत्यु का भय ना हो, चाहने पर तुरंत सब कुछ मिल जाता हो, वो अंततः एक पराधीन अवस्था ही बना रहता है। वो गुलामी ही है, बस उसकी जंजीरें लोहे की ना होकर सोने की हैं। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि जैन दर्शन स्वर्ग को कभी भी अंतिम उपलब्धि नहीं मानता। और जैसे ही जीव को अपनी इस पराधीनता का गहरा एहसास होता है, वैसे ही स्वर्ग के इस असीम सुख पर ना पराधीनता का एक बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इस बात ने मुझे सच में थोड़ा उलझा दिया है, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि स्वर्ग का मतलब है अंतिम मंजिल। हाँ, एक अल्टीमेट अचीवमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हम इस विचार पर थोड़ी गहराई से सोचें ना, और मान लें कि स्वर्ग का ये असीम सुख, ये सारा वैभव आत्मा का अपना असली और शाश्वत स्वभाव है ही नहीं, तो फिर एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है, ये सब टिका किस चीज पर है? मेरा मतलब है, देवों के पास जो इतनी असाधारण शक्तियां और सुख सुविधाएं हैं, उनका मूल आधार क्या है? अगर वो उनका अपना स्वभाव नहीं है तो उन्हें ये सब मिल कैसे रहा है? यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल यही मेरा सवाल है। तो जैन दर्शन में ना इस पूरे रहस्य को पुण्य कर्म के सिद्धांत से बहुत ही तार्किक ढंग से समझाया गया है। इसे थोड़ा व्यावहारिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। देवगति के जीव इस असीम सुख के असली स्वामी या परमानेंट मालिक नहीं है। अच्छा, तो वो मालिक नहीं है? जी नहीं, वो बस उतने ही समय के लिए इस सुख का उपभोग कर रहे हैं जितनी उनके संचित पुण्य कर्मों ने उन्हें अनुमति दी है। आचार्य उमा स्वामी जी ने श्री तत्वार्थ सूत्र में इस बात को स्पष्ट किया है कि स्वर्ग का वैभव कोई स्थायी मेंबरशिप नहीं है। जो एक बार मिल गई तो हमेशा के लिए आपकी हो गई। एकदम सही। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपके शुभ कर्मों के उदय का एक सीमित विस्तार है। जैसे जैसे सुख भोगा जाता है ना, उसका वो अदृश्य आधार यानी पुण्य भीतर ही भीतर क्षीण होता रहता है। पर एक बात बताइए, अगर कोई जीव जीवन भर बहुत अच्छे कर्म कर रहा है तो उसे एक स्थायी इनाम क्यों नहीं मिलता? मेरा मतलब है, जैन दर्शन का ये सिस्टम इतना कठोर क्यों लगता है कि वो स्वर्ग जैसी जगह को भी एक किराए के घर की तरह देख रहा है, जहां आपको पता है कि एक दिन आपको निकाल दिया जाएगा? ये कठोरता नहीं है, ये बस कारण और कार्य का एक बहुत ही वैज्ञानिक और अटल नियम है। मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगा प्रीपेड कार्ड है। हाँ, प्रीपेड कार्ड। जिसमें आपने अपनी मेहनत से बहुत सारा बैलेंस डलवाया हुआ है। अब जब तक उस कार्ड में बैलेंस है, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं। 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। लेकिन हर बार जब आप उस कार्ड को स्वाइप करते हैं ना, तो आपका बैलेंस कम हो रहा है। ओहो, मतलब आप हर दिन गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल। स्वर्ग के देवों की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। पुण्य वो प्रीपेड बैलेंस है, वो असीम सुखों को भोग रहे हैं, लेकिन हर क्षण उस भोग के साथ उनका अदृश्य पुण्य रूपी ईंधन जल रहा है, क्षीण हो रहा है। ये प्रीपेड कार्ड वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मतलब आप महल में तो हैं, लेकिन आपको पता है कि लीज का टाइम खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना शायद ये होगी कि देवगति में रहते हुए वे उस कार्ड को रिचार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वहां रहते हुए वे उन सुखों में इतने मग्न होते हैं कि नया संयम या तप नहीं कर पाते, जिससे उस बड़े पुण्य को दोबारा अर्जित किया जा सके। वे केवल अपना पुराना संचित पुण्य खर्च कर रहे होते हैं। सिर्फ खर्च कर रहे हैं। हाँ, जब तक वो अदृश्य ईंधन मौजूद है, तब तक वे उन विलक्षण सुखों और अनुकूलताओं का अनुभव करते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर मीटर लगातार चल रहा है। अगर ये सब इतना ही अस्थायी है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा हो रहा है। देवों का जीवन काल तो सागरोपम वर्षों का होता है, यानी लाखों करोड़ों साल। जी बिल्कुल। तो इतने लंबे समय तक जब आप किसी सुख को बिना किसी रुकावट के भोगते हैं, तो क्या जीव ये भूल नहीं जाता कि वो सिर्फ एक उपभोक्ता है? मेरा मतलब है, क्या वो उस अस्थायी अवस्था को ही अपनी असली पहचान नहीं मान लेता? और यहीं पर सबसे बड़ी दार्शनिक भूल होती है। जैन दर्शन कहता है कि जब कोई अवस्था बहुत लंबे समय तक अनुकूल बनी रहती है ना, तो जीव उसी के साथ खुद को एकाकार कर लेता है। वो उसी में खो जाता है।
हाँ, वो भूल जाता है कि ये चमक चमाता शरीर, ये अलौकिक वैभव, ये सारा सम्मान, ये सब बाहरी कर्मों की देन है। वो सोचने लगता है कि मैं देव हूँ, ये मेरा शाश्वत वैभव है, ये मेरा अपना सुख है। जो सुख केवल एक सीमित अवधि और एक बाहरी व्यवस्था पर टिका था, उसे वो अपनी स्थायी सत्ता मान बैठता है। शायद ये बात सिर्फ स्वर्ग के देवों पर ही लागू नहीं होती। अगर मैं अपनी इंसानी जिंदगी को भी देखूं तो हम भी तो यही कर रहे हैं ना। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बैंक में अच्छा बैलेंस हो, एक बड़ा घर बन जाए तो हम उसे अपनी स्थायी पहचान मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो बाजार, इकोनॉमी या स्वास्थ्य के एक झटके से छिन सकती हैं। हम उस छाया को ही असलियत समझ लेते हैं। यह तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। मनुष्य हो या देव, दोनों की मूल मनोवैज्ञानिक कमजोरी एक ही है। जो स्थिति वास्तव में कर्म के प्रभाव की एक क्षणिक छाया मात्र थी, जीव उसी को अपना स्थायी स्वरूप मान लेता है। स्वर्ग का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक भ्रम यही है कि असीम सुख के नीचे एक बहुत गहरी अस्थिरता लगातार जन्म ले रही होती है। बाहर से सब कुछ स्थिर और भव्य दिखता है। बिल्कुल, बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो प्रीपेड बैलेंस हर पल कम हो रहा है। इसीलिए जैन चिंतन में स्वर्ग को कभी भी अंतिम स्थिरता या पूर्ण मोक्ष नहीं माना गया है। ये अस्थिरता वाली बात सोचकर ही ना एक अजीब सी बेचैनी होती है। अगर देवों की ये पूरी चमक दमक केवल पुण्य के एक सीमित दायरे में कैद है, तो फिर जब वो पुण्य खत्म होता है तब असल में क्या होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब मेरा मतलब है, जब बैलेंस जीरो होने लगता है तो क्या वो पूरी अवस्था जीव से अचानक छिन जाती है? क्या स्वर्ग वास्तव में एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म धोखा है? नहीं, स्वर्ग कोई धोखा नहीं है। नियम पूरी तरह पारदर्शी हैं। धोखा हमारी अपनी आसक्ति का है, हमारे उस लगाव का है जो हम उन चीजों से कर बैठते हैं जो हमारी हैं ही नहीं। और आपने जो पूछा ना कि जब पुण्य क्षीण होता है तब क्या होता है, यहीं से स्वर्ग की उस असीम चमक के पीछे छिपा हुआ सबसे भयानक दर्द शुरू होता है। दर्द? स्वर्ग में दर्द कैसे? आप जरा सोचिए, जिस जीव ने लाखों वर्षों तक सिर्फ अनुकूलता देखी है, जिसने कभी पसीना नहीं देखा, कभी बीमारी नहीं सही, कभी अपमान नहीं सहा, जब उसका पुण्य कमजोर पड़ने लगता है तो उसे सबसे पहले अपने ही शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। किस तरह के बदलाव? क्या उनका वो चमत्कारी शरीर कमजोर होने लगता है? हाँ, जैन ग्रंथों में देवों के मरण के समय की पीड़ा का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। मैं आपको बताती हूँ। मरण से 6 महीने पहले उन्हें इसका आभास हो जाता है। उनके शरीर की वो अलौकिक चमक फीकी पड़ने लगती है। मतलब 6 महीने पहले ही उन्हें पता चल जाता है? जी हाँ। उनके गले में पड़ी कल्प वृक्ष के फूलों की माला मुरझाने लगती है। जो माला लाखों साल से ताजा थी, वो अचानक सूखने लगती है। और ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात है। बाप रे, ये तो एक भयानक मेंटल ट्रॉमा होगा। मौत से ज्यादा खौफनाक तो वो इंतजार है, वो 6 महीने का इंतजार। ये आघात हमारी मानवीय कल्पना से परे है, क्योंकि स्वर्ग का सुख जितना ऊंचा और विलक्षण होता है, उसका वियोग, उसके छिन जाने की पीड़ा उतनी ही विचलित करने वाली होती है। जाहिर सी बात है। जिस अवस्था को जीव ने इतनी सदियों तक अपना अधिकार समझ लिया था, उसे अचानक ये कठोर सत्य दिखाई देता है कि वो अंततः उसके नियंत्रण में कभी थी ही नहीं। कर्म किसी भावना या किसी के रोने तड़पने को नहीं समझता। तो मतलब जब समय पूरा होता है तो सब खत्म? हाँ, जब उदय समाप्त होता है तो वो समूचा वैभव, वे सारे देव मित्र, वो महल, सब जीव से अत्यंत निर्दयतापूर्वक अलग हो जाते हैं। मैं इस पीड़ा की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान को जीवन भर राजा बनाकर महलों में रखा जाए और एक दिन अचानक उसे बिना किसी गलती के सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है उन्हें। जो सुख अंत में इतनी गहरी रिक्तता, इतना भयानक वियोग और मानसिक संताप दे, क्या उसे हम पूर्ण सुख कह सकते हैं? मुझे लगता है हम इंसान उस सुख के भीतर छिपे इस बहुत बड़े जाल को देख ही नहीं पाते। हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ अनुकूलता को देखती हैं, उसके पीछे काम कर रहे अस्थिर आधार को नहीं। और जो सुख कर्म के अधीन उत्पन्न हुआ हो, जो किसी बाहरी व्यवस्था पर टिका हो, वो अंततः जीव को दुख की ओर ही ले जाता है।
अस्थिर आधार। जी, कर्माधीन सुख चाहे कितना भी विशाल क्यों ना प्रतीत हो, उसका स्थायित्व कभी सुनिश्चित नहीं होता। इस पूरी बात को सुनते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था और अब वो बात मुझे बहुत गहराई से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ रही है। क्या यही कारण है कि जैन दर्शन में पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बीड़ी कहा जाता है? बीड़ी यानी दोनों ही कैद हैं। ये जैन दर्शन का एक अत्यंत क्रांतिकारी और हमारी सामान्य सोच को झकझोर देने वाला सत्य है। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि कैद सिर्फ दुख की होती है, जंजीरें हमेशा दर्द देती हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लोहे की बेड़ी यानी पाप कर्म, वो हमें स्पष्ट रूप से पीड़ा देती है। बीमारी, गरीबी, अपमान, कलेश, ये सब लोहे की बेड़ियों की तरह चुभते हैं। इसलिए जीव स्वाभाविक रूप से उनसे मुक्त होना चाहता है। वो छटपटाता है उस कैद से बाहर निकलने के लिए। लेकिन सोने की बेड़ी का विज्ञान बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। सोने की बेड़ी मतलब एक ऐसा बंधन जो इतना आकर्षक और आरामदायक है कि हम उसमें बंधे रहना चाहते हैं। बिल्कुल। ये तो एकदम आधुनिक दुनिया के कॉर्पोरेट गोल्डन हैंडकफ्स जैसा हो गया, जहां आपको इतनी अच्छी सैलरी, बड़ा कैबिन और सुविधाएं मिल रही हैं कि आप उस तनावपूर्ण और पराधीन नौकरी को छोड़ ही नहीं पाते। आप अपनी मर्जी से उस कैद में बने रहते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। पुण्य की बेड़ी यानी अनुकूल परिस्थितियां इतनी मोहक, इतनी सुखद होती हैं कि जीव स्वयं ही उससे बाहर नहीं आना चाहता। वो धीरे धीरे अपनी इसी खूबसूरत पराधीनता से प्रेम करने लगता है। खूबसूरत पराधीनता। बाहर से देखने पर स्वर्ग का जीवन असीम और स्वतंत्र लगता है। आप जहां चाहें जा सकते हैं, जो चाहें सोच कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भीतर के तल पर जीव उस पुण्य रूपी व्यवस्था के अधीन उतना ही बंधा हुआ है। अंतर केवल इतना है कि पाप की कैद दर्द देकर बांधती है और पुण्य की कैद सुख देकर बांधती है। सुख देकर बांधती है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, असल में उतना ही भारी सच है। इसका मतलब है कि शुभ कर्म हमें सुख, वैभव और अनुकूलताओं के आकर्षण में पूरी तरह से सम्मोहित कर देते हैं। जी, सम्मोहित कर देते हैं। और हम धीरे धीरे इसी स्वर्गीय सुख को, इन बाहरी अनुकूलताओं को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मान बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये देख ही नहीं पाते कि जिन चीजों को हम अपनी आजादी समझ रहे हैं, असल में हम उनके गुलाम बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। आचार्य उमा स्वामी जी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि सुख की ये सुंदर अवस्था भी अंततः जीव को बाहरी परिस्थितियों की कैद से मुक्त नहीं कर पाती। इसीलिए जैन दर्शन में पुण्य को भी पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष नहीं माना गया है। क्योंकि वो भी एक कैद ही है। हाँ, जो सुख बाहरी परिस्थितियों पर, कर्म के उदय पर टिका हो, वो अंततः जीव को संसार के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। वो बस आपको एक लोहे के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल देता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, जब वो सोने का पिंजरा टूटता है तो दर्द कहीं ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस पूरी बात का निचोड़ निकालूं, संसार के सारे साधन, हमारी सारी उपलब्धियां और यहाँ तक कि स्वर्ग का ये असीम सुख भी केवल एक सुंदर कैद है। वो पूरी तरह पराधीन है। जी। तो फिर यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरा सवाल उठता है। मैं सच में यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ। अगर हर सुख किसी न किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, चाहे वो पैसा हो, परिवार हो या स्वर्ग का पुण्य हो, तो फिर वो अवस्था कैसी होगी जहां जीव किसी भी प्रकार की बेड़ी का मोहताज ना हो? आप स्वाधीन सुख की बात कर रहे हैं। हाँ, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का वो स्वाधीन सुख, वो पूरी तरह स्वतंत्र सुख वास्तव में होता क्या है? क्या ये प्रैक्टिकली संभव भी है या ये सिर्फ एक दार्शनिक थ्योरी है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अपने पूरे अस्तित्व में आज तक जो भी सुख अनुभव किया है ना, वो बाहरी साधनों से ही मिला है। हमें लगता है सुख हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आता है। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं। लेकिन शायद इसीलिए जैन दर्शन सुख की एक बिल्कुल नई और स्वाधीन परिभाषा प्रस्तुत करता है। इस परिभाषा के अनुसार जिस सुख को हर पल संभालना पड़े, जिसे बनाए रखने के लिए लगातार बाहरी सहारों, परिस्थितियों या पुण्य के ईंधन की जरूरत पड़े, वो वास्तव में सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें हमेशा एक डर बना रहेगा। जैसे हमने प्रीपेड कार्ड की बात की थी, जब तक कार्ड चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन दिमाग के एक कोने में वो मीटर हमेशा चल रहा है कि बैलेंस कम हो रहा है। एकदम सही। इस डर और इनसिक्योरिटी के साथ आप पूरी तरह शांत कैसे हो सकते हैं? यही इसका मूल सिद्धांत है, जिसे हर क्षण छिन जाने के भय से सुरक्षित रखना पड़े, जिसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़े, वो आपका अपना स्वभाव नहीं हो सकता।
वो एक पराधीन अवस्था ही है। पराधीन अवस्था। इसीलिए जैन दर्शन जब स्वाधीन सुख की बात करता है तो वो ऐसे सुख की बात नहीं करता जो बाहर से लाकर उत्पन्न किया जाए। वो कोई ऐसी उपलब्धि भी नहीं है जिसे पाने के बाद हमेशा एक तनाव रहे कि मुझे इसे बचाना है, इसे मेंटेन करना है। तो फिर इस स्वाधीन सुख का असली स्रोत क्या है? अगर ये किसी साधन से पैदा नहीं होता, किसी पुण्य से नहीं मिलता, तो ये आता कहाँ से? ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये पहले से ही आत्मा के भीतर मौजूद है, बस प्रकट होता है। ये आत्मा का ऐसा स्वाभाविक आनंद है जो किसी भी बाहरी ईंधन का मोहताज नहीं होता। मतलब इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं कि जो सुख बाहरी द्रव्यों, चीजों और विषयों पर आश्रित होता है वो स्वभाव से ही नश्वर और सीमित होता है। उसका अस्तित्व उन बाहरी कारणों पर टिका है। लेकिन जो आनंद किसी बाहरी सारे पर निर्भर न होकर सीधे आत्मा के अपने शुद्ध स्वभाव से उपजता है, वही वास्तविक रूप से स्वाधीन और शाश्वत होता है। मतलब उसे किसी पुण्य की, किसी अच्छे कर्म के फल की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से कंडीशन फ्री है। पूरी तरह से कंडीशन फ्री। उसे बनाए रखने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की, स्वर्ग के किसी महल की या किसी भी बाहरी अनुकूलता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और ठीक इसी कारण से वो सुख बाहरी दुनिया में होने वाले किसी भी बदलाव के साथ ना तो घटता है और ना ही समाप्त होता है। वो अछूता रहता है। यही कारण है कि सिद्ध भगवान जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, वे किसी स्वर्ग में नहीं रहते। उनके पास कोई महल या वैभव नहीं है, फिर भी उनका सुख देवों के सुख से अनंत गुना बड़ा और स्थायी है, क्योंकि वो उनका अपना स्वरूप है। यही आकर मुझे लगता है कि हमारी पूरी मानवीय सोच एक बहुत गहरे मोड़ पर खड़ी हो जाती है। अगर आत्मा का अपना स्वभाव ही इतना पूर्ण है, इतना स्वतंत्र है, तो फिर हम मनुष्य जीवन भर, बल्कि युगों युगों तक उन बाहरी सुखों की गुलामी को करते रहते हैं, जो वास्तव में हमारे हैं ही नहीं। क्योंकि हम अपने उस असली स्वभाव को भूल चुके हैं। हम बाहर की चमक दमक से इतने प्रभावित हैं कि हम उसी को सत्य मान बैठे हैं। हम अज्ञानता के कारण अपनी ही परछाई को पकड़ने दौड़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा को सुनते हुए मेरे मन में ना एक बहुत ही अलग विचार आ रहा है, और ये थोड़ा विचलित करने वाला भी है। क्या विचार आ रहा है? क्या यही कारण है कि जैन दर्शन स्वर्ग को अत्यंत सुखद अवस्था मानते हुए भी उसे आत्मा की अंतिम उपलब्धि नहीं मानता? क्योंकि अगर हम इंसानों के नजरिए से गहराई में देखें तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में कभी सुख खोज ही नहीं रहे थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार है। तो आपके अनुसार अगर हम सुख नहीं खोज रहे थे तो फिर हम क्या खोज रहे थे? हम सिर्फ एक ऐसा सुरक्षित कोना खोज रहे थे, एक ऐसा सेफ जोन जहां कोई दुख ना हो, जहां कुछ छिने नहीं, जहां सब कुछ बस हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। सुरक्षित कोना। आप देखिए, हम इंसान क्या करते हैं। हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, बड़े घर बनाते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। ये सब क्या है? ये सब उसी सुरक्षित कोने की तलाश है जहां कल की कोई चिंता ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई पीड़ा हम तक ना पहुंचे। बिल्कुल, हम सब यही तो करते हैं। और शायद हमने अपनी इसी इंसानी कमजोरी, इसी डर और इसी खोज का नाम स्वर्ग रख दिया है। हमने मान लिया कि अगर जीवन में दुख नहीं है और सिर्फ हमारे हिसाब से अनुकूलता है तो वही हमारी अंतिम मंजिल है। स्वर्ग तो बस ब्रह्मांडीय स्तर का एक इंश्योरेंस प्लान है। ये एक बहुत ही सत्य और भीतर तक उतर जाने वाला मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। स्वर्ग निश्चित रूप से एक अत्यंत सुंदर, सुखद और दिव्य अवस्था है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। जी, जैसे जैसे जैन दर्शन का ये चिंतन गहरा होने लगता है, वैसे वैसे एक बहुत स्पष्ट और विचलित कर देने वाला सत्य सामने आता है। यदि स्वर्ग का वो समूचा अकल्पनीय वैभव भी केवल पुण्य की एक सीमित अवधि पर टिका है, तो वहां भी शाश्वत सुरक्षा कैसे हो सकती है? वो सुरक्षित कोना भी तो एक न एक दिन ढह ही जाएगा। क्योंकि वो दीवारें पुण्य की ईंटों से बनी हैं। और जब ईंटें ही कमजोर पड़ेंगी तो दीवारें भी गिर जाएंगी। ये एहसास सच में बहुत भारी है। बिल्कुल, देव अवस्था और स्वर्गीय वैभव मात्र शुभ कर्म के उदय का परिणाम है। एक निश्चित अवधि पूरी होते ही वे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग चाहे कितना भी आकर्षक, दीर्घकालीन और चमत्कारिक क्यों ना प्रतीत हो, कर्माधीन होने के कारण वो जीव को अंतिम स्थिरता या शाश्वत सुरक्षा दे ही नहीं सकता। नहीं दे सकता। जो अवस्था स्वयं किसी कारण पर टिकी हो
और जिसका अस्तित्व ही कर्म के आने और जाने के साथ बदलता हो, वो जीव को पूर्ण निश्चिंतता कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती। ये संभव ही नहीं है कि जो चीज खुद किसी और चीज पर निर्भर हो वो हमें पूरी तरह आजाद या सुरक्षित कर दे। और शायद जैन दर्शन के इसी गहरे बिंदु पर आकर इंसान की वो जो अनंत दौड़ है ना, जो सुख के पीछे भागने की सदियों पुरानी प्यास है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसे ये समझ आने लगता है कि असली स्थिरता बाहर के किसी लोक, किसी महल या किसी पद में नहीं है। क्योंकि जो स्वयं कर्माधीन हो, जो खुद बंधा हुआ हो, वो किसी और को हमेशा के लिए सुरक्षित कैसे रख सकता है? एकदम सही। इस पूरे चिंतन से गुजरते हुए अब बहुत गहराई से ये महसूस होने लगा है कि जैन दर्शन स्वर्ग को सुख की कोई अंतिम मंजिल क्यों नहीं देखता। शुरुआत में जो विचार था कि जिसे हम सुख मान रहे हैं वो असल में है क्या, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। वो सुख नहीं है, वो तो दुख से बचने के लिए खोजा गया सिर्फ एक सुरक्षित कोना है। एक ऐसी अवस्था जो भले ही बहुत सुख देती हो, लेकिन भीतर से जीव को पूरी तरह पराधीन ही बनाए रखती है। जी, यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन सुख के इस पूरे मनोविज्ञान को, इस सूक्ष्म पराधीनता को समझने के बाद मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ये सोचकर कि अगर सामान्य स्वर्ग का वो असीम वैभव भी, वो दिव्य चमक भी उतनी स्वतंत्र नहीं थी, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह भी है जो इन स्वर्गों से भी ऊपर है? क्या जैन शास्त्रों में देवों के भी कुछ ऐसे उच्च लोक बताए गए हैं, जहां कोई राजा नहीं होता, जहां कोई किसी का सेवक नहीं होता? जहां हर देव अपना खुद का स्वामी यानी अहमिंद्र होता है। ब्रह्मांड के उन सबसे ऊंचे और रहस्यमयी लोकों का वो सत्य आखिर क्या है जो इन सामान्य स्वर्गों से भी परे बताया गया है? और शायद यहीं से एक और रहस्य खुलने लगता है, ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे शिखर का और देवों के उस रहस्यमयी उच्च लोक का, जिस पर हम अगले भाग में गहराई से चिंतन करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।